देख रहे हैं डेली ट्रेवल हैक। दोस्तों, कल शाम 7 बजे उड़ीसा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में एक भयंकर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें अब तक करीब 250 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। लगभग 1200 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इसका अभी ऑफिशियल फिगर आना बाकी है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो आप कैजुअलिटी देख रहे हैं, इसकी संख्या बढ़ने वाली है। क्योंकि आप इस तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हो, ये ट्रेन इतनी ज़ोर से दुर्घटनाग्रस्त हुई है और इसमें 3 ट्रेन इन्वॉल्व है। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ कैसे। इसमें मानवीय भूल है या सिस्टम फेल्योर हो गया, या अब इसका जिम्मेदार कौन, इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन। आप समझ सकते हो ये इतना बड़ा दुर्घटना होने के कारण जो इतने सारे लोगों की जान गई है, उसके जिम्मेदार कौन होंगे। मैं आपको बता दूं, 12841 शालीमार चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि शालीमार से आके चेन्नई की ओर जा रही थी, और दूसरी ट्रेन हमारी बेंगलोर SMBT सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल से निकल के हावड़ा की ओर जा रही थी। दोनों पैसेंजर ट्रेन है, फुल्ली पैक्ड रहती है। इसमें जो लोग रहते हैं स्लीपर कोचेज में, इसकी अगर हालत देखोगे तो आप, अगर 72 सीट है तो लगभग 150 से ज़्यादा लोग रहते हैं स्लीपर कोच में, क्योंकि वेटिंग वाले रहते हैं, और ये फुल्ली पैक्ड ही जाता है। कोरोमंडल एक्सप्रेस शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने फुल मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड पे 130 kmph पे आ रही थी। उससे पहले क्या हो गया था, जो हमारी SMBT बेंगलोर हावड़ा वाली जो ट्रेन है वो चल के जा रही थी और उसके 3 डब्बे पटरी से उतर गए थे और वो दूसरे ट्रैक को ऑब्स्टेकल कर रहे थे। और इसी दौरान एक मालगाड़ी उधर से गुजर रही थी, तो उस मालगाड़ी को रोक दिया गया था ताकि मालगाड़ी पैसेंजर ट्रेन से ना टकरा जाए। और उस दौरान हुआ क्या, अब ये 3 रेलवे ट्रैक दिख रहे हैं, 1, 2 और 3, और तीसरे ट्रैक पर देखिए पीछे मालगाड़ी खड़ी है। ये यही खड़ी थी, वेट कर रही थी। दूसरी तरफ से दूसरा जो ट्रैक था सेंटर वाला, इससे कोरोमंडल आ रही थी। कोरोमंडल को दरअसल रेड सिग्नल दिया गया, आगे जाने की मनाही थी, तो उसने क्या किया, लूप लाइन ले ली। लूप लाइन जैसे ही ली, वहां पहले से मालगाड़ी खड़ी थी, लूप लाइन लेते ही वो मालगाड़ी से जाकर टकरा गई, और मालगाड़ी से टकराई तो पहले ट्रैक, दूसरे ट्रैक और तीसरे ट्रैक तक इसके डब्बे बिखर गए। पीछे से आ रही थी हावड़ा, जो तीसरे ट्रैक पर थी। अब जब तीसरे ट्रैक पर पहले से डिब्बे थे, तो हावड़ा एक्सप्रेस भी आकर हादसे का शिकार हो गई। ऐसे हुआ ये हादसा। बचने से पूरा पलटी हो गया से ट्रेन टक्कर मारा, हम सबको कोई पता नहीं लगा, उसी टाइम घायल हो गया, मर गया बंद। वो ट्रेन में हम एकदम बैठा, वो एक्सीडेंट हुआ। क्या देखा आपने? हम कुछ नहीं देखा, वो उधर से एक ट्रेन आया, इधर से एक जा रहा, जैसे फाइटिंग का। जब झटका लगा, बहुत स्पीड में ट्रेन आ रहा था, एक ही बार में ट्रेन गिर गया, पीछे वाला जो जनरल बोगी हमारा गिर गया। बहुत खतरनाक सीन था। मतलब हम लोग जो है ना आपस में बैठे हुए थे, उसी समय जो है ना अचानक से लगा कि गाड़ी पटरी से उतर गई। बहुत भयानक करके आवाज आया, आदमी इधर उधर तितर बितर हो गया पूरा। हम करीबन 15-20 लोग थे, जो कि काफी सही थे, क्योंकि हमारे बोगी को कुछ हुआ नहीं था। जितना हो सका हमने लोगों की मदद की वहाँ पे, लेकिन सिचुएशन इतना भयावह हो गया था, इतना भयानक था कि आप जहाँ भी देखे, किसी का कटा हुआ सर, किसी का बिना सर का बॉडी, किसी का कटा हुआ पैर, हाथ ऐसे पड़े हैं। हर जगह देखिए तो कपड़े, लाल कपड़े, खून से बिखरे हुए, पूरा का पूरा ट्रेन ट्रैक बिखरा हुआ पड़ा है। ट्रेन ट्रैक्स नजर ही नहीं आ रहे, क्योंकि ट्रैक्स ही बिल्कुल उखड़ गए हैं। फिश प्लेट्स जो हैं वो उड़ के कहीं और गिरे हैं, जो कोचेस हैं वो पूरा ओवरटर्न कर गए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा भयानक सिचुएशन था। इसमें मैं तो बोलूँगा कि जो लोकल लोग थे वहाँ के, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मदद किया हमारी, क्योंकि वो सबसे पहले थे। इंसिडेंट करीबन 6:35 के आसपास घटा, और 5 मिनट के अंदर सारे के सारे लोकल लोग, ऑलमोस्ट 300 से 400 लोकल लोग आ गए हमें मदद करने के लिए। जितने को पैसेंजर्स थे उन्होंने भी मदद की। अथॉरिटीज़ को आते आते करीबन 45 मिनट से 1 घंटा लग गया, लेकिन अथॉरिटीज़ हालांकि थोड़ा लेट आई, लेकिन आते ही उन्होंने बहुत जल्दी से काम करना शुरू कर दिया और सबकी मदद करने लगे। आप अंदाजा लगाओ, आगे के 2 कोच, आजकल जो कोच रहते हैं उसमें जनरल कोचेज रहते हैं, जिसमें कोई आंकड़ा निकल के नहीं आने वाले। कितने लोग उस जनरल कोच में थे, आप जनरल की हालत देख के अंदाजा लगा लो कितने लोग होंगे उसमें। और इसके 17 डब्बे बेपटरी हो गए कोरोमंडल एक्सप्रेस के, और 7 डब्बे की बहुत बुरी हालत है एक कोच में, अंदाज़ा लगा लो। और मैं तो सोच नहीं पा रहा हूँ कि हम इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है जिनके परिवार के लोगों की जान चली गई है, घायल हैं। जो घायल हैं मैं उनके स्पीडी रिकवरी की
कामना करता हूँ जल्दी से रिकवर हो जाए। इस पे जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा।